छोटी बच्चिया कोई भी आ जाए उसको चाटने लगती। और कोई मरखना पशु है तो क्या करेगा? सांप के पास जाओगे क्या करेगा वो? और पास जाओगे तो खा जाएगा। क्रोधी है, उसका स्वभाव तामसी है ना। तो जैसा जिसका स्वभाव है तो पशु है। क्या है वो? पशु। तो अहंकारी व्यक्ति के अंदर अहंकार व्यक्ति कैसा हो जाता है? पशु जैसा। और संसार के विषयों में वो मूढ़ता को प्राप्त कर जाता है। वो सोचता है कि ये पैसा हमारे पौरुष के कारण आया है, और अहंकार में टोलता है। जानता नहीं है मेरे को बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। अहंकार दिखाता है। इसीलिए सूरदास जी ने कहा है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल, ये इतना लोग हमारी बात में रहते हैं। तपबल, मैं बहुत तपस्या किया हूं। बाहुबल, एक चांटा में गिरा दूंगा, जानता है मेरे पास कितनी ताकत है। और चौथो बल है दाम, खरीद लूंगा। सूर्य जी कह रहे हैं, भैया अगर ये है तो भगवान की कृपा से तुमको मिली है, ये मत भूलो। भगवान चाहेंगे तो एक सेकंड में लंका जल के सेकंड लगेगी, कुछ नहीं बचेगा। ये जो कुछ मिल रहा है किशोर कृपा, किशोर माने भगवान ठाकुर जी की कृपा से मिला है। याद रखो, जो कुछ भी। इसीलिए निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं है उसके ठाकुर जी। तो जब कोई न रहे उसके बाद ठाकुर जी बना, उससे पहले शुरू से ही ठाकुर जी को अपना बना के रखो। क्या समझे? है ना, शुरू से ही ठाकुर जी को बना के रखो। कंगाल होने के बाद ठाकुर जी को क्या बनाना है? पैसा आ गया तो ठाकुर जी, ताकत आ गया तो ठाकुर जी की कृपा। बहुत लोग इकट्ठा हो गए तो ठाकुर जी की कृपा से। बहुत तपस्या कर पा रहे हैं तो किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। कुछ भी कर पा रहे हैं तो किसकी कृपा से? ठाकुर जी की। ठाकुर जी की समझ है ना। बड़ा सुंदर है एक कविता, बड़ी सुंदर याद आ रही है कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, हरख हरख जस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें तो ठाकुर जी के चरणन में रहना है, श्री राधा रानी के चरणन में रहना है। तब अज्ञान अंधकार कभी भी हमारे जीवन में आने नहीं पाएगा।
हमने कल बताया था ना, कल परसों बताया था ना कि सूर्य के सामने अंधकार टिक सकता है? हैं? एक लाइट जला है, अभी इसमें तो 4-5 लाइट जल रही है, अब यहाँ अंधकार है, गायब, भागे। अंधकार अपने आप आएगा कहाँ? जहां प्रकाश नहीं है वहां। जैसे ही प्रकाश आया अंधकार रुक ही नहीं सकता, दुम दबा के भागेगा। इसीलिए गुरु की शरण में रहे। सतगुरु शरण नाम की आशा, तिनकी ओर माया कबहू न लटकी। चेत कर बाबा बिलैया मारे मटकी। ये माया जो है ना, माया को बिलैया बताया कबीरदास जी। बिल्ली होती है ना, तो ऐसे बैठे रहती है चुप शांति से, चूहा निकलता है खा जाती है। एक सेकंड में चूहा को पता ही नहीं पड़ता कौन पकड़ लिया, तब तक तो चबा जाती है उसको। ऐसे ही माया है। उन्होंने भी कहा कबीरदास जी ने, चेत कर बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा पे झपटी और शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा के बीच पटकी। चेत कर बाबा बिलैया मारे मटकी। तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचे, शंकर जी भी नहीं बचे, नारद जी भी नहीं बचे। सिंगी को मिंगी कर डारी, हैं, मसल दिया उठा। कथा सुनाएंगे किसी दिन। श्रृंगी को मिंगी कर डारी, दुर्वासा के मन ही मन खटकी। चेत कर बाबा बिलैया मारे मटकी। ज्ञानी पे झपटी और ध्यानी पे झपटी, पंडित जी के पुराणन ले सटकी। चेत कर बाबा बिलैया मारे मटकी। और फिर उसके बाद ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी, पंडित जी के पुराणन ले सटकी। कहे कबीर एक दिन मोह पे झपटी। कबीर जी कह रहे हैं मैं भी बचूंगा नहीं। काशी जैसे पवित्र जगह में रहता हूँ और जाके मरूंगा मगहर में। कहते हैं मगहर में मरने वाला नरक में जाता है, मैं वहीं जाके मरूंगा। तो कहे कबीर एक दिन मोह पे झपटी, काशी से लेके मगह के बीच पटकी। चेत कर बाबा बिलैया मारे मटकी। बचेगा कौन? कौन बचेगा? सतगुरु शरण नाम की आशा। कलयुग में भगवान नाम, गुरु की शरण में रह करके भगवान नाम का आशा है ना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम कलौ, नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम आधार है। अब भगवान का नाम आएगा कैसे? बिना गुरु कृपा से आएगा नहीं, ध्यान रखना। इसीलिए सतगुरु, सतगुरु, गुरु में भी सतगुरु। ये नहीं कि नाम के आगे सतगुरु लगा लिया। तो सतगुरु का मतलब जो वास्तव में नाम का आश्रय ले रखा है, जो वास्तव में भगवान की शरण में पड़ा हुआ है, वही सच्चा सतगुरु है। सतगुरु शरण नाम की आशा, तिनकी ओर माया कबहू ना लटकी। दीपक वहीं जलेगा। कहाँ जलेगा? जो गुरु की शरण में रहेगा, यानी अंधकार वहां नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग मंत्र क्या बोलते हैं? गुरु मंत्र, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। अज्ञान रूपी तिमिर यानी अंधकार को समाप्त करने के लिए ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन का शलाका आंखों में दे देते हैं।
यानी एक ऐसा दीपक जलाते हैं ज्ञान का, क्या ज्ञान रूपी तिमिर बहुत अंधकार है उसको नष्ट करते हैं। वहां पर सुंदर शुद्ध रूप से दिखने लग जाए, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, कौन किसके कारण संसार में फंसा हुआ हूँ, संसार से हमारा कल्याण कैसे होगा, ये सब परिष्कृत रूप में दिखने लग जाए। ऐसा कब संभव होता है? जब गुरु की कृपा होती है। कब संभव होता है? गुरु की कृपा होती है, तब ज्ञान अंजन सका। ये समझिए।